हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर। मिशन टीचर में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए बच्चों, शुरू करेंगे आज की क्लास को हम। आज की क्लास का पहला प्रश्न है हमारा। चलिए देखते हैं। अधिगम निर्योग बालक वे होते हैं जिनमें पाई जाती हैं। आपके ऑप्शन हैं: ए अतिक्रियाशीलता, बी सामवेगिक अस्थिरता, सी प्रोत्साहन की कमी और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब हम हमारा अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालक में प्रमुख विशेषताएं हैं। आपके ऑप्शन है: ए मानसिक न्यूनता से ग्रसित बालक, बी प्रतिभाशाली बालक, सी साधारण बालकों से भिन्न गुण एवं व्यवहार वाला बालक, डी मंदबुद्धि बालकों की अपेक्षा तीव्र बुद्धि वाला बालक। तो इसका सही आंसर होगा सी साधारण बालकों से भिन्न गुण एवं व्यवहार वाला बालक। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन पद्धतियों का वर्गीकरण निम्न में से उचित है। आपके ऑप्शन है: ए धार्मिक विधियाँ नैतिक विधियाँ, बी आर्थिक विधियाँ चारित्रिक विधियाँ, सी आत्मगत विधियाँ वस्तुगत विधियाँ और डी सामाजिक विधियाँ या फिर वैज्ञानिक विधियाँ। तो इसका सही आंसर होगा सी आत्मगत विधियाँ व वस्तुगत विधियाँ। चलिए देखते हैं हम अगले प्रश्न को अपने। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की बहिर दर्शन विधि के जनक कौन है। आपके ऑप्शन है: ए रसेल, बी नन, सी काम्पटे, डी जॉन बी वाटसन। तो इसका सही आंसर होगा डी जॉन बी वाटसन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं अब हम। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्दर्शन विधि के गुण हैं। आपके ऑप्शन है: ए इसमें प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं होती, बी इसे पशुओं पर भी प्रयुक्त किया जा सकता है, सी विषयी को सहज, डी विषयी को अधिक आनंद आता है। तो इसका सही आंसर होगा ए इसमें प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं होती। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, प्रयोगात्मक विधि किस प्रकार की विधि है। आपके ऑप्शन है: ए शोध विधि, बी अंतर्दर्शन विधि की तरह है और सी वैध दर्शन विधि की तरह है और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए शोध विधि। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान अध्ययन की प्रयोगात्मक विधि की शुरुआत किसने की। तो इसका सही आंसर होगा ए जेम्स ने, बी बुट ने, सी स्कनर ने और डी फ्रोवेल ने। तो इसका सही आंसर होगा बी बुट ने। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं अब हम। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्दर्शन विधि के दोष हैं। आपके ऑप्शन है: ए इसमें प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है, बी इसमें समय अधिक लगता है, सी मानसिक क्रियाएं परिवर्तनशील एवं अस्पष्ट होने से अध्ययन में कठिनाई और डी धन का खर्च एवं विशेषज्ञ की आवश्यकता। तो इसका सही आंसर होगा सी मानसिक क्रियाएं परिवर्तनशील तथा अस्पष्ट होने से अध्ययन में कठिनाई। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं अब हम।
हमारा अगला प्रश्न है संरचनावाद के प्रवर्तक हैं। आपके ऑप्शन है ए नन, बी फ्रोवेल, सी जेम्स और डी ई.बी. टियनेर। तो इसका सही आंसर होगा डी ई.बी. टियनेर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं अब हम। हमारा अगला प्रश्न है प्रकायवाद के प्रवर्तक हैं। आपके ऑप्शन हैं ए नन, बी जेम्स, सी हीगल और डी वॉटसन। तो इसका सही आंसर होगा बी जेम्स। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा मनोविश्लेषण विधि के प्रतिपादक हैं। आपके ऑप्शन हैं ए नन, बी फ्रायड और सी हीगल, डी वुंट। तो इसका सही आंसर होगा बी फ्रायड। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी छात्रों को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।